जीवन कठिन हो गया है श्रेया मिश्रा का। अभी 17 के हुए नहीं हो, जीवन की बात कर रहे हो हैं? पहले 10 साल तो तुम्हें याद ही नहीं है। हाँ, मुश्किल से 5-6 साल जिए हो, उसमें कठिन हो गया है। अरे वाह रे वाह, जॉब पर जाना पड़ता है ना बेटा घर चलाने के लिए, है ना? हाँ, कठिन तो होगा ही। यस, मैं ठीक हूं बेटा, गला अभी ठीक है। हाँ, आजकल के जेनजी देखो भैया, शो ऑफ में भाई साहब बहुत आगे हैं। हाँ, हम लोगों की जनरेशन में कोई हमें ये पूछता ही नहीं था, बेटा डिप्रेशन कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, उदास है, मन नहीं लग रहा है इसका। हमारे लिए ये वर्ड्स होते ही नहीं थे। वो तो बाद में पता लगा भाई ये जो हमें फील होता था ये एंजाइटी कहलाती है, ठीक है, एग्जाम से पहले। और जो हमारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ये डिप्रेशन होता है। हमारे घर वाले कहते थे उदास है, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, दोस्तों में बात कर ले। दोस्त तो भाई सब और बेइज्जती कर रहे। हाँ, ये जेनजी जनरेशन है। करते कुछ है नहीं, दिखावा पूरा है। 85% बच्चे यहां पर रिवाइज करके आए हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। हाँ, आ जाओ भाई। यस, तुम लोग बड़े भारी भरकम वर्ड यूज करते हो, है ना? हाँ, कितने के मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा तो पुराने ही है ना? जरा बताना कितने के मम्मी पापा ये वर्ड समझते ही नहीं है, डिप्रेशन नाम की चीज है या एंजाइटी है, स्ट्रेस है न? हाँ, कितनों के मम्मी पापा को लगता है ये तुम नौटंकी कर रहे हो? हमें तो मैं अपने पेरेंट्स को अब बताता हूं, पापा ये डिप्रेशन है, ठीक है? जब हमारा कभी मन नहीं करता था वो डिप्रेशन हुआ करता था, पापा कहते वो कामचोरी थी जो हमें लगता था। यस, अभी भी नहीं समझ पा रहे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम लोगों की जनरेशन इसको समझ पाई है, मतलब वर्ड्स मिल गए हैं, तो अगली जब तुम्हारी जनरेशन आएगी तब तुम कहोगे ओहो ये डिप्रेशन का मरीज है। तब तुम्हारी जो जेन अल्फा आ रही है हाइपर डिप्रेशन बोलेगी, ठीक है? एक सवाल नहीं हुआ सर आई एम इन हाइपर डिप्रेशन, हाइपर एंजाइटी, वो और एक कदम आगे जाएंगे तुमसे, ठीक है? तुम उस समय बोलोगे अबे हाइपर हाइपर क्या होता है, थोड़ा बहुत होता है। हाँ, तब लोग तुम उनके खतरनाक वर्ड नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, यस, वो तुमसे भी तो कामचोर होगी। हाँ, तो वो एक और टर्म लेकर के आएगी, बेटा हाइपर डिप्रेशन हुआ है सर एग्जाम से पहले। सर मुझे एग्जाम से पहले ना हाइपर एंजाइटी, हाइपर स्ट्रेस और हाइपर डिप्रेशन हो जाता है। डिमिटिवेटेड फील होता है, हाइपर डिमिटिवेटेड। हाँ, तो ये होएगा तो लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है? रिकॉग्निशन, इनको देखो कृष्णा का जेन अल्फा को बहुत मारेंगे सर। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसे हम लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। हमें कई बार लगता है कि तुम कामचोरी ज्यादा कर रहे हो। हाँ, हो सकता है, मैं डिप्रेशन एंजाइटी इन सबको मैं हल्का नहीं कह रहा हूं, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहरूपीय बहुत है। तुम्हारी जनरेशन में बहरूपीय बहुत है, जो ये सोच रहे अरे उस बच्चे ने डिप्रेशन बोला, उसको कोई मार ही नहीं रहा है, हमको भी डिप्रेशन हुआ है। डिप्रेशन की स्पेलिंग सर DEIS सारे वर्ड बोल दिए उसमें, गधाई। यस, हाँ, तो आपकी जनरेशन थोड़ी खतरनाक है, ठीक है? इसलिए आपके पेरेंट्स आपको ज्यादा मारने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ये जनरेशन का मतलब गैप है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि हमें कोई समझ नहीं पा रहा है, फिर आप उस जनरेशन में होंगे जब आपके छोटे मोटे जो भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, आपको वो बोलेंगे कि यार तुम समझ नहीं पा रहे हमें। यस, होता है। यस, क्लियर, वेरी गुड। चलिए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्चुअली में देखा जाए तो आप में से कई सारे बच्चे एक्चुअली में कामचोर हैं, बस बात यह है कि कामचोर बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इज्जत पे ईगो भी तो है ना आपके बैच में। यस, अभी फैजल सर मिले थे, ठीक है? तो वो कह रहे थे कि फैजल सर नहीं, गगन सर, ठीक है, गगन सर कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, उसको जलाते हैं, तो जो हिस्सा जल नहीं पाता है वही इंसान का ईगो होता है। मैंने कहा हमारे बच्चे तो पूरे के पूरे बच्चे रहेंगे। हाँ, जेनजी हैं, आग भी बाका नहीं कर पाएगा, पूरा ही ईगो है। यस, सारे बच्चे है ना, आपके साथ ऐसे ही होगा। बोला जाता है ना कि घमंड ही नहीं जल पाता है बस इंसान का। मैंने कहा हमारे बच्चे तो भैया जैसे के जैसे जाएंगे आग में, वैसे के वैसे बाहर, पूरा ही ईगो है। चलिए भाई, बहुत सही। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द हम लोगों को एक्सेलरेटेड फ्रेम में प्रेशर की बात करनी है, ठीक है? यस, ऑरा ऑफ जेनजी, हाँ बेटा आएगा।
गंजी खरीदने का पैसा भी नहीं बचेगा जब, तब पता लगेगा ऑरा क्या है। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम के बारे में बात करनी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे सीरियस बोलिए। हाँ हाँ, ये क्या लिख रहा है? अरे भाई 17 साल के बच्चे शादी कहां से करने हैं? कह रहे सर मेरी शादी करवा रहे। कौन भाई कौन? मैं क्या इतना पुराना हो चुका हूं है कि अब मैं ये चीज समझ भी नहीं पा रहा हूं। एक बच्चे की शादी हो रही है ये कह रहा है कि सर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। ये सब भी हो रहा है? बस इतना बता दो भाई, इतना बता दो, ये अभी भी चल रहा है क्या बाल विवाह? हाँ, एक बच्चे ने लिखा, मैंने वही मैं कहूँ ये है। हाँ, ऐसा हो रहा है क्या? अरे 2 बच्चे, मेरा भी। हट, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ, सीरियसली हो रहा है भाई। सही है, जिंदगी देखो खराब ही है। ठीक है, पेरेंट्स को लगता होगा तुम्हारे कि यार ये और ज्यादा खराब करे, कम से कम 2 व्यक्ति मिले, है ना। आप बाद में ये और खराब करने से पहले ही शादी वादी कर दो। तो बेटा अपने थोड़ी हरकतें सुधार लो, और क्या है। अरे बाप रे बाप, भाई तुम्हारे बैच पूरी शादी कर रहा है क्या? ये भाई कौन सी जनरेशन हो तुम? हैं 17 भी नहीं हुए होगे अभी तो तुम। अरे बाप रे बाप भैया। चलिए भैया, सही में दिक्कत तो है आपकी जिंदगी में, अब हमको पता लग रहा है। हाँ, अगर ये सत्य है, ये तो बड़ा अजीब सत्य है। ठीक है, मैं पचा नहीं पा रहा हूं, लेकिन चलिए कोई नहीं, मत करिए भैया, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए